लड़की सबमिट करने से पहले लड़के को टेस्ट करती है और अगर आप उसके टेस्ट को पास नहीं कर पाते हो ना तो आप भी उसके लिए जस्ट अनदर नाइस गाय बन जाते हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है, सब कुछ ही बढ़िया जा रहा होता है, आपकी और उसकी बात होना भी शुरू हो गई होती है, बट अचानक से सब कुछ ठंडा पड़ने लगता है, बिल्कुल ही खत्म सा होने लगता है। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से उसने मुझे बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया, मुझसे बिल्कुल ही बात नहीं करना चाह रही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोई भी लड़की किसी लड़के को एक्सेप्ट करने से पहले इतना ज्यादा टेस्ट क्यों करती है, इसके पीछे का जेन्युइन रीजन क्या होता है, और साथ ही 5 ऐसे हिडन टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो लड़कियां हमेशा ही हर लड़के पर यूज करती हैं, ये 100% गारंटीड होंगे, और साथ ही कैसे आप उसके टेस्ट को पास करोगे इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही उसका माइंडसेट, बिहेवियर, साइकोलॉजी सब कुछ ही डिटेल में समझाने वाला हूं बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि जो वुमेन्स होती हैं वो हमेशा ही मेंस की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इतने ज़्यादा टेस्ट लेती क्यों है, इतने ज़्यादा सीरियस होती क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बेसिस दोनों पर ही बताता हूं। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, वुमेन इवोल्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें ना तो वुमेन शुरुआत से बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव चूज़र रही हैं, क्योंकि जो उनकी रिप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लेती हैं। उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना वो हमेशा ही एक डिपेंडेबल, पूरी तरीके से मैच्योर और बहुत ही ज़्यादा इमोशनली स्टेबल पार्टनर को ढूंढने के लिए जिसे उन्हें कमांड देता है। और ये जो टेस्ट होते हैं ना, जितने भी वो टेस्ट आपके साथ लेती है, आपको टेस्ट करती है, ये एक तरीके से जिसे कहते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल फिल्टर होता है, जो उसे जो बहुत ही ज़्यादा नीडी मैन होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट मैन होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उन सारे आदमियों से बचाता है। अब चलिए फीमेल साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं कि सबमिशन करने से पहले फीमेल्स का नेचर कैसा होता है, वो क्या सोचती हैं। सबसे पहली चीज़, उन्हें इमोशनल सेफ्टी चाहिए होती है। वुमेन्स को हमेशा से ही फिजिकल सेफ्टी से पहले इमोशनल सेफ्टी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इसीलिए जो लड़के फिजिकली जल्दी जल्दी क्लोज आना चाहते हैं ना, जल्दी जल्दी सब कुछ ही करना चाहते हैं, कभी भी वुमेन्स उनके लिए सबमिट करती ही नहीं है। और इमोशनल सेफ्टी का मतलब यही होता है, वो पहले चेक करना चाहती है कि कहीं ये और लड़कों की तरह तो नहीं है, मतलब मैं इसको सबमिट कर दूंगी, हाँ बोल दूंगी, उसके बाद ये कुछ दिनों तक करेगा, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, और ये कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा, इमोशनली मेरे माइंड की ऐसी तैसी तो नहीं कर देगा, मतलब जिसे कहते हैं खेल कर चला गया, दिल तोड़कर चला गया। ये पहले वो चेक करती हैं, और ये इमोशनली स्ट्रांग है भी या फिर नहीं, खाली हवा में बातें कर रहा है, वो भी चेक करती हैं। दूसरी चीज होती है ना, वो सोशल इंटेलिजेंस को देखती हैं, मतलब ये और लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता भी है या फिर नहीं, अपने जो छोटे होते हैं या फिर कहते हैं नीचे दर्जे के होते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करता है, वो इस चीज को भी चेक करती हैं। और साथ ही वो कुछ ऐसे ट्रिगर करती हैं, मतलब जैसे कहते हैं इमोशंस को दबाती हैं कि उसके बाद ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों को ही चेक करती हैं कि कहीं ये बंदा ऐसा तो नहीं है मेरे सामने बहुत ही ज्यादा डेढ़ शाना बन रहा हो, बाहर जाकर ये बेवकूफ टाइप का हो और लोग इसकी बुराई कर रहे हो। ये चीज वो चेक करती हैं, उसके बाद ही वो सबमिट करती हैं। तीसरी चीज, वो मैस्कुलिन एनर्जी चेक करती हैं, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है, कॉन्फिडेंस है, और जिसे कहते हैं आपके पास एक डायरेक्शन है, मतलब विजन है आपके पास कि इस डायरेक्शन में मुझे आगे जाना है, इसमें अपनी एनर्जी लगानी है, गोल्स को कंप्लीट करना है। ये उन्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो इसी चीज को चेक करती हैं। चौथी चीज होती है, वो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को चेक करती हैं कि ये इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल तो है ना, ये अपने लिए स्टैंड तो लेता है ना, कि कई लोग इसकी बजाकर चले जाते हैं, उसे उल्टा सीधा डिसरिस्पेक्ट कर दे रहे हो, और ये कभी अपने लिए बोल ही ना रहा हो, अपने लिए भी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता है। तो कभी भी वुमेन्स ऐसे मैन के लिए सरेंडर करती ही नहीं है, सबमिट करती ही नहीं है। अब चलिए कुछ कॉमन टेस्ट के बारे में जानते हैं जो कि फीमेल्स सबमिट करने से पहले जरूर से यूज करती हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है सिट टेस्ट, यानी कि कॉन्फिडेंस टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए आपसे बोल सकती है कि तुम तो और लड़कियों से भी बात करते होगे ना। इसका पीछे का उसका पर्पस यही होता है कि वो चेक करना चाहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो या फिर कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्लेफुली उसका जवाब देते हो। इसका जो राइट रिस्पॉन्स होता है ना, आपको क्या करना चाहिए, हल्की सी स्माइल रख के, एक टीजी लुक के साथ, जिसे कहते हैं आपको उसका रिस्पांस बिल्कुल नहीं देना है, अपने आप को जिसे कहते हैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करना है। लड़के क्या करते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मतलब मैं और लड़कों की तरह नहीं हूँ जो हर लड़कियों को देखता रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करता है, जिसे कहते हैं ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मली जिसे कहते हैं स्माइल करके हल्की सी टीजी लुक के साथ उस बात को हटा देना है, जैसे कि वो बात बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड टेस्ट होता है इमोशनल ड्रामा टेस्ट। इसे हर लड़की यूज करती है, मतलब ये उनके लिए बेस्ट टेस्ट होता है।
एग्जाम्पल के तौर पे वो क्या करती है, अचानक से मूड स्विंग्स को दिखाती है, मतलब अचानक से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन सा फील करवाती है, आपको इरिटेट करने की कोशिश करती है। इसके पीछे पर्पज़ यही होता है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहते हो या फिर अचानक से डिफेंसिव हो जाते हो, जिसे कहते हैं रिएक्ट करना शुरू कर देते हो, रिएक्ट कर जाते हो। इसका राइट जो रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम रहना है। सबसे पहली चीज़, काम रहो, स्टेबल रहो, और साथ ही रिएक्ट बिल्कुल भी मत करो, डोंट रिएक्ट, जस्ट उसे समझाओ। अगर वो समझ रही है, फिर उससे अगर वो नहीं समझती है, जिसे कहते हैं वो लड़ने के मूड में, तो लड़ो बिल्कुल भी मत। उस कॉन्वर्सेशन को एंड करके वहां से आउट हो लो, जिसे कहते हैं चले जाओ। इससे अगर आप लड़ते हो, अपने को आपको एक्सप्लेन करते हो ना, तो आपकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा गिरती है और उसके टेस्ट में आप फेल हो जाते हो। फिर क्या बन जाते हो, मिस्टर नाइस गाय। थर्ड टेस्ट होता है अटेंशन और जेलसी टेस्ट। वो आपको बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कराने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वो आपके सामने किसी और तीसरे लड़के की बात कर सकती है, और या फिर कह सकते हैं कि इंटेंशनली आपको इग्नोर कर सकती है। ये दोनों ही चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील होगी और आप बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे। इसके पीछे उसका पर्पस भी यही होता है कि वो देखना चाहती है कि आप बहुत ही ज़्यादा नीडी बन जाते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा सेंटर्ड रहते हो, अपने फोकस को जिसे कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हो कि मुझे नीडी नहीं बनना है। आपको इसको जो राइट रिस्पॉन्स होता है वो यही देना है कि आपको अपनी वैल्यू समझनी है। अपनी वैल्यू को बिल्कुल ही जिसे कहते हैं भूल मत जाओ, याद रखो कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और साथ ही जिसे कहते हैं इनसिक्योर बिल्कुल भी मत बनो कि ये मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी लाइफ में क्या होगा। और वो यही चीज़ चेक करना चाह रही है कि ये बंदा डरता है कि नहीं डरता है, और जितना ज़्यादा आप डरोगे फिर उसके टेस्ट में फेल हो जाओगे और वो आपको फ्रेंड जोन कर देगी, या फिर कह सकते हैं कि कभी भी सबमिट नहीं करेगी। फोर्थ टेस्ट होगा बाउंड्रीज पुश टेस्ट। वो आपकी बाउंड्रीज को बहुत ही ज़्यादा पुश करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर वो आपसे बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं एनर्जी, टाइम और इमोशनल रिएक्शन लेगी। इसके पीछे का पर्पस यही होगा कि वो चेक करना चाहती है कि आप अपना सब कुछ ही दे देते हो, या फिर कहते हैं कि अपने लिए बाउंड्रीज बनाओगे या फिर नहीं, लिमिट सेट करोगे भी या फिर नहीं। इसका जो राइट रिएक्शन होता है ना, वो यही होगा कि आप अपनी वैल्यू को मत खोने दो, अपनी सेल्फ वर्थ को समझो और नो बोलना सीखो, रिस्पेक्टफुल रहो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलो। बट लड़के क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा नीडी बन जाते हैं, सब कुछ ही देना शुरू कर देते हैं। जितना ज्यादा वो पीछे दौड़ाती है, जितना ज्यादा वो चाहती है कि चेस करे, उतना ज्यादा वो चेस करते हैं। 2 दिन उसने बात नहीं करी, 2 दिन का गैप मार दिया, तो तीसरे दिन इतना ज्यादा पगला जाते हैं, इतना ज्यादा मैसेज भेज देते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही मरा जा रहा हूँ। और यही गलती आपको नहीं करनी, यहीं से आप उसके टेस्ट में फेल हो जाओगे और कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी जिसे कहते हैं सबमिट नहीं करेगी। फिफ्थ टेस्ट होता है लीडर टेस्ट। वो चेक करना चाहती है कि आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन लेने की क्वालिटी है, वो है भी या फिर नहीं। एग्जाम्पल के लिए वो आपसे पूछेगी, कुछ सवाल पूछेगी कि क्या खाना है, कहाँ चलना है, क्या करना चाहिए। और इसके पीछे का पर्पस यही होता है कि आप डिसीजन ले सकते हो, आपके अंदर वो क्वालिटी है या फिर नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, ये चेक करना चाहती हो। इसका जो राइट रिस्पॉन्स होता है वो यही होता है, आपको उससे बोलना चाहिए अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रख के, जिसे कहते हैं कि आपको डायरेक्शन पता है, पूरी तरीके से मैप बताकर कि मैं यहाँ लेकर तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। सीधी लाइन आपको ये बोलनी है, यहाँ घुमाने लेकर जाऊंगा, यहाँ पर हम खाना खाएंगे, और पूरी तरीके से श्योर होकर सारा काम करना है। लेट्स गो। अब कुछ बोनस पॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि वो टेस्ट करती क्यों है। सबसे पहली चीज, वो सिक्योरिटी चेक करना चाहती है। सिक्योरिटी चेक करने के लिए वो चेक करती है कि आपकी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन प्रेजेंस है भी या फिर नहीं। दूसरी चीज, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वो चेक करती है कि आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो भी या फिर नहीं। कहीं छोटा से जिसे कहते हैं लाइफ में उतार चढ़ाव आने से आप उसे छोड़ तो नहीं दोगे, या फिर किसी और से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट तो नहीं हो जाओगे, उसको साथ चीट तो नहीं करोगे। वो सारी चीज़ें देखती है। तीसरी चीज, कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए कि आपकी और उसकी एनर्जी मैच करती भी है, आप उसके लिए परफेक्ट मैच हो भी या फिर नहीं। वो सारी चीज़ों को समझकर चलती है। इसीलिए कहते हैं ना कि वुमेन्स का माइंड होता है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप वुमेन साइकोलॉजी के बारे में और भी डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हो ना, तो उसमें मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यहाँ पर लिंक दे दूंगा, एक बार चेक जरूर से ही कर लेना। अब हम समझते हैं कि अगर एक्चुअल में कोई लड़की आपको टेस्ट कर रही है ना, तो आप उसे पास कैसे करोगे, और उसके बाद आपकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। उसके बाद वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी, बस आपको टेस्ट को पास करना है। कुछ ऐसे टेस्ट बता दिए, अब उनके सॉल्यूशंस बताता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा, स्टे ग्राउंडेड, डोंट रिएक्ट इमोशनली। इमोशनली तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो टेस्ट इसीलिए ले रही है कि ये बंदा इमोशनली रिएक्ट करता भी है या फिर इसे कहते हैं कि ये झेल जाता है। मतलब इसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि और भी लड़कियां मेरी लाइफ में आ सकती हैं, ये अकेली नहीं है कि इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा इमोशन शो कर दूँ। जब भी वो इमोशनली ट्रिगर करे ना,
तो आपको जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा प्लेफुल वे में सेकंड स्टेप भी होगा, प्लेफुल टीजिंग के साथ, जिसे कहते हैं स्माइल के साथ उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं अचानक से चिल्लाना लगे, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं एंग्री हो गए, वो चीज़ आपको कमजोर दिखाती है। और मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है ना, उसकी रियल पावर यही होती है कि आपकी टॉलरेंस पावर बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऐसा भी नहीं कि आपकी बहुत ही डिसरिस्पेक्ट हो रही है, हर बार आपको जिसे कहते हैं बेइज्जती करी जा रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, चीट करते हुए पकड़ लिया उसके बाद भी आप कुछ नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं करना है। बट जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसमें अचानक से गुस्सा हो जाना, जिसे कहते हैं पागलों की तरह बिहेव करना, एकदम से चिल्लाने लग जाना, बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करना, और ये इमोशनली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना लो टेस्टोस्टेरोन का साइन होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। थर्ड स्टेप होगा नो योर वैल्यू, नेवर सीक वैलिडेशन। वैलिडेशन का पीछा बिल्कुल नहीं करना है कि वो मुझे अप्रूवल दे रही है कि नहीं दे रही है, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ उसे पसंद है या ना नहीं पसंद है। मतलब मुझे करना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट उसे ये मूवी देखना, उसका ये टेस्ट नहीं था, इसकी वजह से मैंने देखना ही छोड़ दिया, उसे ये काम पसंद नहीं था, करना छोड़ दिया। कोई गलत काम है जो आप कर रहे हो, वो आपको भी लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, वो आप कर सकते हो, बट जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी उसके चक्कर में उस तरीके से आपने करना छोड़ दिया, वैलिडेशन के चक्कर में, तो वो आपको नहीं करना है। इससे उसको भी लगता है कि इसकी अपनी कोई सेल्फ वर्थ है ही नहीं, सेल्फ जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट है ही नहीं, हर चीज़ मेरे हिसाब से करे जा रहा है। वैलिडेशन बहुत ही ज़्यादा चाहता है कि सुबह मेरे पास मैसेज आ जाए, जल्दी जल्दी मेरा मैसेज देख ले, सीन कर ले, सारे काम छोड़कर मुझसे ही बात करने लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैलिडेशन को चेज नहीं करना है। फोर्थ स्टेप यही होगा कि मेंटेन पर्पस, अपने गोल पर फोकस करो। मतलब अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो आप, कुछ भी लाइफ में बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, बट आपको साइकोलॉजिकली भी उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। वहीं पर आपका जो माइंड सेट डेवलप होगा ना, उसी चीज़ें उसको ऐसा फर्क पड़ेगा कि ये बंदा कल कुछ और तरीके से बात करता था, आज कुछ नए स्टाइल में बात कर रहा है, मतलब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसको भी दिखेगा कि लाइफ में कुछ पर्पस है बंदा मेरे अलावा भी और चीज़ों में, जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स आप दिखा सकते हो, जिम आप करते हो, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी, बट आपकी लाइफ में पर्पस जरूर सी होना चाहिए। क्योंकि लड़की आएगी, वो पूछेगी आप करते क्या हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो वो वहां पर सारी कहानी खराब हो जाएगी, उसका टेस्ट में आप बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। फिफ्थ स्टेप होगा डोंट एक्सप्लेन टू मच, बी मिस्टीरियस एंड कॉन्फिडेंट। हर चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज दे देना कि मैं कल कहाँ गया था, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना कि यहाँ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसको सब पता है, मतलब इस टाइम पर ये सो जाता है, इस पे उठ रहा होगा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और सारी चीज़ें, इस समय खाना खा रहा होगा, हगने गया होगा, सब कुछ ही बता दोगे, तो आप एक नाइस गाय पहले से ही बने हुए हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो ऐसा करना आज से ही छोड़ दो। पर्पस आपने डिसाइड कर लिया, उस पर काम कर रहे हो, उसमें आप जिसे पूछा कि क्या कर रहे थे, काम कर रहा था, बस उसके आगे कुछ नहीं, वो इग्नोर। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि कैसा क्या है, बट अपने बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना, और ये ज़्यादातर लड़के करते भी इसीलिए हैं कि वो इंप्रेस हो जाए, उसे ऐसा लगे कि ये बंदा तो बहुत ही कुछ उखाड़ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बट उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि जितना जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता होता है ना, उतना ही वो कम मिस्टीरियस लगता है, और लड़कियों को मिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद होती है, तो मिस्टीरियस बनकर चलो। सो दोस्तों, ये थे कुछ टेस्ट, अगर आप इन्हें पास नहीं कर पाते हो तो कभी भी आपकी रिलेशनशिप, जिसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी, और वो कभी भी लड़की सबमिट करेगी नहीं, आपको हाँ बोलेगी नहीं। भले ही वो आपके साथ आज बात कर रही हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बट एक समय के बाद आप टेस्ट में अगर फेल हो गए तो वो जिसे कहते हैं रिलेशन में आएगी नहीं, फिजिकल सेक्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा। सो अगर आप वुमेन साइकोलॉजी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट है, एक बार चेक जरूर से ही कर लो, इसमें बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस है। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, ऐसी प्यार बरसाते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें।